वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल में। और अब आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स वर्सेस ईस्टर्स, यानी ईथर्स की नेमिंग कैसे करते हैं और ईस्टर्स की नेमिंग कैसे करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को ईथर ईस्टर में, बट इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईथर, ठीक है, रोर, गुर्राना, ठीक है। तो जहां पे ओ होता है और ओ के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप्स होते हैं, दे आर सेड टू बी ईथर्स। ईस्टर CO ग्रुप, कू, ठीक है, दैट इज नोन एज ईस्टर। उसके दोनों साइड में आर रहते हैं, तो RCOR इज नोन एज ईस्टर। और देखते हैं इसको, आसानी से पढ़ते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो यानी अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो जो मेजर फंक्शनल ग्रुप जिसको ईथर कहते हैं वो ये O है, और ईस्टर के लिए होता है COO, या हम कह सकते हैं COO, ठीक है। ये है ईथर और ये है ईस्टर, ठीक है। और देखते हैं कि जब ये अल्किल ग्रुप के साथ में अटैच होता है तो कैसा होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ROR ऐसे हो सकता है, या फिर हो सकता है ROR प्राइम, देयर इज नॉट डैश, देयर इज प्राइम, ठीक। Here we can see that both the alkyl groups are same. यहाँ पे दोनों alkyl group सेम है, but here the one alkyl group is different from the other. एक alkyl group दूसरे से डिफर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, ROR प्राइम, ठीक। This type of ether is known as symmetrical ether. इसे हम लोग symmetrical ether बोलते हैं। This is known as unsymmetrical ether. This is अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी सिमेट्री एक में है, एक में सिमेट्री नहीं है, एक में दोनों साइड के अल्किल ग्रुप सेम है और एक में दोनों साइड के अल्किल ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के साथ चलते हैं। लेट अस टेक CH3OCH3 एंड हियर वी आर टेकिंग CH3OC2H5, ठीक। ये देख रहे हैं, यहां पर जो इसकी नेमिंग होती है, जनरल नेमिंग, उस जनरल नेमिंग में हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी अल्केन। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी अल्केन इज द IUPAC नेमिंग फॉर द जनरल ईथर, ठीक है, एल्कोक्सी अल्केन। तो ऐसे में बात आती है किसको हम एल्कोक्सी मानेंगे, किसको अल्केन मानेंगे, और कैसे एल्कोक्सी मानेंगे, कैसे अल्केन मानेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल अभी आप एकदम रट के समझ के जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बोथ द अल्किल ग्रुप्स आर सेम, दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, बिल्कुल सेम है। बट दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग वन कार्बन, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग वन कार्बन, दोनों में एक ही एक कार्बन तो है, ठीक। तो हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन एल्किल ग्रुप के साथ में आएगा और वो एल्कोक्सी बनेगा, और जो दूसरा एल्किल ग्रुप रहेगा वो अल्केन कहलाएगा। तो बात आती है किसको सर हम किस एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेकर एल्कोक्सी मानेंगे और किसे अल्केन मानेंगे। तो दोनों साइड में जिस तरफ कार्बन ज्यादा होगा उसे हम लोग अल्केन मानेंगे, और जिस तरफ कार्बन कम होगा उसे हम लोग एल्कोक्सी मानेंगे। बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट, यहां पर दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन है, तो इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आप किसको ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन इज नोन एज मिथॉक्सी, एंड दिस इज नोन एज मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3OC2H5 यहां पर भी है, और एक हम और भी लिखते हैं CH3O, CH2, 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 CH3, ठीक है, ये लिखते हैं। पहले इसको देखते हैं, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। तो जिस तरफ ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग अल्केन मानेंगे, और जिस तरफ कम है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी ईथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आर ऑन वन साइड एंड 1 कार्बन एटम इज ऑन वन साइड। तो ये 1 नंबर पे ही तो मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या बोल सकते हैं, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा कि ईथर्स क्या होते हैं। तो ईथर, सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि ईथर्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि ईथर्स आर द, ठीक है, ईथर्स आर द डाई अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि जो वाटर था जिसे हम लोग HOH कहते हैं, अगर हम इसके दोनों H को अल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो इट विल बिकम ROR। सो डाई अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज नोन एज ईथर। या अगर ये अल्कोहल होता ROH और हम इस H को रिप्लेस कर देते, ठीक है, और इसकी जगह पे R ले आते, तो भी ये अल्कोहल बन जाता। तो दैट मीन्स मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, चाहे हम कहें ईथर के लिए कि इट इज ए मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, या हम इसे कहें डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज ईथर। और
अब इसमें ईथर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो अल्किल ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं, वेदर इट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीवन, बट बोथ में रिमेन सेम। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो एक तरफ जो कार्बन एटम है वो कम होंगे, एक तरफ कार्बन एटम जो होंगे वो ज्यादा होंगे। दैट मींस देयर माइट बी डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस रहेगा, नॉट माइट बट मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल भी देख रहे हैं, CH3 OCH3, दिस इज नोन एज मिथॉक्सीमीथेन, और एक तरफ क्या है अनसिमेट्रिकल में CH3 और C2H5 है, इट इज नोन एज मिथॉक्सीथेन, और इसको देखा हम लोगों ने 1-मिथॉक्सीब्यूटेन। एक एग्जांपल और देखते हैं, इधर भी कार्बन है C2H5 और इधर भी क्या है C2H5। नाउ दिस विल बी नोन एज इथॉक्सीईथेन। क्या बोलेंगे इसे? इथॉक्सीईथेन। आइए चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, कि एरोमेटिक कंपाउंड में अगर ईथर लगता है तो कैसे नेमिंग होती है। बिल्कुल आसान है, ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन में हमने लगा दिया O और O के साथ लगा दिया CH3, ठीक है। दिस इज नोन एज मिथॉक्सी बेंजीन, इसे हम बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन, या इसे हम लोग कॉमन नेम में बोल सकते हैं एनीसोल। क्या बोल सकते हैं? एनीसोल, ठीक है, बिकॉज वन साइड अल्किल ग्रुप इज मिथाइल एंड वन साइड अल्किल ग्रुप इज फिनाइल। सिमिलरली अगर हमने क्या किया, ये बेंजीन लिया और यहां पर O लगा दिया और यहां पर C6H5 कर दिया, दैट मींस दोनों साइड में फिनाइल ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक। अगर यहां पर हमने C2H5 लगा दिया होता तो इसका नाम हो जाता इथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम लोग कहते हैं फेनिटोल। क्या बोलते हैं? फेनिटोल, PHENETOLE। फेनिटोल इज द इथॉक्सी बेंजीन व्हाइल मिथॉक्सी बेंजीन इज एनीसोल एंड दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन। तो आई होप कि आप लोगों को ईथर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर्स, कोई पूछता है आपसे ईस्टर्स क्या होता है, तो ईस्टर्स में बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन carboxylic acid is added in an alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid, then dehydration takes place and water is being eliminated and a fruity smelling compound is being formed, that is known as ester, and the whole process is known as esterification। यानी कि जब कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल में डालते हैं और उसके साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं तो वाटर उसमें से एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक, एंड ईस्टर इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, एंड दैट एस्टर व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इज हैविंग ए फ्रूटी स्मेल, ठीक है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO है, ठीक। इसमें भी दो चीजें होती हैं, दैट इज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईस्टर, लाइक RCOOR और एक है RCOOR प्राइम। दैट मींस बोथ द अल्किल ग्रुप में बी सेम और इट विल रिमेन डिफरेंट, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करते हैं, इसको हमने क्या किया, CH3 COO CH3 लिख दिया, और इसको हमने क्या किया, CH3 COO C2H5 कर दिया, ठीक है। यानी दोनों में देख रहे हैं, एक बार फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में क्या है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, और एक में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में डिफरेंट है, एक मिथाइल और एक क्या है, इथाइल है। अब इसकी नेमिंग करनी है, इट्स वेरी सिंपल। पहले हम जानते हैं कि इसका जो जनरल IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, तो दैट इज अल्किल अल्केनोएट। क्या होता है? अल्किल अल्केनोएट, दिस इज द जनरल IUPAC नेम, ठीक। यहां पर क्या होता है कि जो भी कार्बन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होता है, हम देख पा रहे हैं ना, ये वाला मिथाइल ग्रुप इससे अटैच है, कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, पर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, यहां पर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। तो हमें देखना होता है कि दोज अल्किल ग्रुप्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एटम, दे आर नेम्ड एज अल्किल, उनको क्या बोलते हैं, अल्किल। और जो बचा हुआ अल्किल ग्रुप रहता है वो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़कर अल्केनोइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल, ठीक, और अब ये निकल गया यहां से, अब बचा ये पूरा, तो ये मेथ के साथ में एक कार्बन और मिल गया, तो क्या बन गया, एथ, तो दिस इज मिथाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे, मिथाइल इथेनोएट, ठीक। इसी तरीके से इसकी नेमिंग हम लोग ट्राई कर रहे हैं। डायरेक्टली ये अल्किल ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन से, तो हम पहले लिखेंगे इथाइल, और उसके बाद जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो और ये कार्बन है, ये इस अल्किल ग्रुप के साथ में हो जाएगा और ये बन जाएगा इथेनोएट। सो इन दिस वे दिस इज मिथाइल इथेनोएट एंड दिस इज इथाइल इथेनोएट, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, एस्टरीफिकेशन का जो रिएक्शन है वो बेसिकली क्या था, तो जैसे ये है आपका RCOOH,
ठीक, और इधर है आपका ROH। ठीक, अब क्या होता है, RCOH और ROH में से यहां से H ऐसे निकलकर इसके साथ में कंबाइन करता है और ये माइनस वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड RCOOR इज बीइंग फॉर्म्ड अलोंग विद द वाटर। दिस इज नोन एज ईस्टर। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक होगा और एक क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ एन एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, a fruity smell compound ester is being formed. This is known as esterification। ठीक, अब इसी में आइए हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा। तो ये बेंजीन है और इस बेंजीन में हमने COOCH3 कर दिया। ठीक, डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, ये अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, वो क्या है, मिथाइल है। तो दिस इज, अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको आप ट्राई करो, अब ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप गेस करो और इसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में भेजो कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कर दिया, COOC2H5 कर दिया। आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, और आपके कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा कह सकते हो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपका लाइक, आपका शेयर, ठीक है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत प्रोवाइड करता है। और अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक स्पेशल क्लास लूंगा, अब ऑनलाइन क्लास लूंगा। उस ऑनलाइन क्लास में अगर आप लोग आते हैं तो मैं आपको पूरे बोर्ड में केमिस्ट्री में 70 में 70 कैसे पाएं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपका 70 में 70 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं पूरे के पूरे, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतना मैं ज्यादा कमांड के साथ बोल रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। ऐसे मान लो चैप्टर में ले रहे हैं सोल्यूशन, तो क्या है सोल्यूशन चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में, भाई जनरल से रॉल्स लॉ क्वेश्चन आते हैं, उस पे वेंट हॉफ फैक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन्स पे ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल आता है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन करके क्वेश्चन आता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है और 21 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इन 21 सालों में मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे पेपर्स देखे, कई सारे सिलेबस में चेंजेस देखे। तो मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, अगर आप 18 साल के हैं और 21 साल का एक्सपीरियंस आपका मिल जाता है तो आप गेस कर लीजिए 21 प्लस 18 कितना होगा, या 21 प्लस 16 17 वॉट एवर योर एज, वी जस्ट ऐड 21 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको तभी कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल जैसे हमने देखा। अब इसमें एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जैसे ये बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। यस, ऑफ कोर्स कॉमन नेम भी होगा इनका, अगर आईपीएससी नेम है तो कॉमन नेम होगा। तो यहां पर जब ईथर की कॉमन नेमिंग करते हैं तो यहां पर इथाइल है, यहां पर मिथाइल है। अब अगर हमको एबीसीडी आती है तो एबीसीडी में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कॉमन नेम में, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। यानी जो अल्फाबेट में अल्किल ग्रुप पहले आएगा उसको पहले नाम देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में देंगे। यहां पर हम लोग देंगे डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि दोनों सेम है, तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, यहां पर ये ब्यूटाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो जाहिर सी बात है डी पहले आता है, तो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम। क्या है कॉमन नेम, यहां पर मिथाइल है और ये फिनाइल है, तो MnOP एम पहले आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। यहां पर ये फिनाइल है, ये है, इसे हम लोग फिनॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं और डाइफिनाइल ईथर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइफिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं। यहां पर ईस्टर है, तो वैसे तो ये आईपीएससी नेम हुआ, इसका भी तो कॉमन नेम होगा। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, मिथाइल है तो इसको भी तुम डाइमिथाइल ईस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ईस्टर। इसे क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल ईस्टर, या हम इसको इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम में, इसे मिथाइल एसीटेट, क्योंकि इथेनोइक एसिड जो है वो आईपीएससी नेम है और एस्टिक एसिड उसी का कॉमन नेम है, तो उसको भी लोग यूज करते हैं और बोलते हैं इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट। तो कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, खासतौर से फिनाइल एसीटेट पर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ये है, दिस इज नोन एज फिनाइल एसीटेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ईथर की और ईस्टर की दोनों की नेमिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये दोनों क्वेश्चन करके बताना है और एक आईपीएससी नेम में आपको और दे रहा हूं, उसको भी आप गेस करिए और इसका आंसर बताइए। ये लगा हुआ है, यहां पर हमने लगा दिया ये और यहां पर लगा दिया हमने ये। ठीक, आपको बताना है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है। आईयूपीएसी नेमिंग करने की सबसे पहली टेक्निक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कंपाउंड एज फार एज पॉसिबल। पहले किसी भी कंपाउंड को जितना हो सके उतना आप ओपन करिए। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कार्बन की चेन जो बनी हुई है उसमें जिसको आपने एल्किल ग्रुप समझा था, क्या वाकई वो एल्किल ग्रुप है या वो मेन चेन में आ रहा है, पेरेंट चेन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कंपाउंड एज फार एज पॉसिबल,
देन उसके बाद क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, ठीक है। उनमें से कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे अल्किल अल्किल, कुछ क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो ऐसे होंगे, और कुछ उसमें मेजर होंगे। तो देन ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल फंक्शनल ग्रुप। आपको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो जो सफिक्स होगा वो मोस्ट स्टेबल फंक्शनल ग्रुप होगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट द मोस्ट स्टेबल फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। एंड इफ एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, दे मस्ट आल्सो गेट वेरी लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो ऐसे में हमें नंबरिंग वहां से करनी है जिससे कि मोस्ट स्टेबल फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, और इस तरह से नेमिंग करते हैं तो हमें पहले इसमें देखना होगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप यू हैव टू फाइंड आउट कि विच वन इज द स्टेबल वन एंड विच वन इज द नॉन स्टेबल वन। तो प्रीफिक्सेस तो कई सारे हो सकते हैं बट सफिक्स एक रहेगा, ठीक। पर अगर एक ही स्टेबल ग्रुप एक से अधिक बार आएगा तो डाइओइक एसिड, ट्राइओइक एसिड, या डाई अल, ट्राई अल, या डाई ऑल, ट्राई ऑल, ये ऐसे प्रीफिक्सेस उसके आगे लग जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो आज हमने जो सीखा वो ईथर के बारे में सीखा, ईस्टर के बारे में सीखा कि इन दोनों की नेमिंग कैसे करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीन्स के बारे में कि अमीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हो, इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम फंक्शन ग्रुप में सारी चीजों को सीख लेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम लेकर आगे चलेंगे चैप्टर को इस तरीके से, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिएगा अच्छे से। चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जैसा भी हो अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है, फॉर द वॉचिंग।